और पहली तिमाही में जीडीपी में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है और इस रिकॉर्ड वृद्धि पर चर्चा करते हैं। आइए इंपीरियल चैम्बर्स के महानिदेशक सुनील गोयल से। सुनील जी, सबसे पहले तो आपका डीडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है और आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो पहली तिमाही में जो वृद्धि देखी गई है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो राजस्थान का व्यापार या पूरे देश की व्यापार की अगर बात करते तो उस पर क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए, जहां तक मैंने ट्रम्प टैरिफ को पूरा स्टडी किया, हम जनवरी से इस समस्याओं से जूझ रहे थे जी, लेकिन भारत में बड़ी बड़ी पॉजिटिविटी हमारे हिंदुस्तान की जेनेटिक में है कि जब भी हम लोग संघर्ष में आते तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी में अवसर निकालते, चुनौतियों से अवसर निकालने की हमारी हैबिट है। तो आप ये मानिए, अगर ट्रम्प साहब ने जो भी टैरिफ लगाया उसको हम हिंदुस्तानियों ने, सारे ट्रेड इंडस्ट्री ने, शुरू में थोड़ा एजिटेशन हुआ लेकिन बड़ा पॉजिटिविटी पे लिया और उसका रिजल्ट ये निकला कि हम लोगों ने और बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया जी। हो सकता है शुरुआती थोड़ी परेशानी आएगी, मैं बता नहीं सकता, लेकिन ये मानिएगा कि सेकंड और थर्ड जो क्वार्टर आएगा वो हमारा जीएसटी में मंथ और मंथ 10 से 20% की वृद्धि देगा जी। दूसरा, अब अगले 6 महीने हमारे फेस्टिव सीजन शुरू हो जाएंगे और तेल का बहुत बड़ा बूस्टअप होगा। तीसरा, अभी लाल किले की प्राचीर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन एक बहुत अच्छा मैसेज दिया कि हम जीएसटी का स्लैब कम कर रहे हैं और बहुत सारी छूटें आपको दिवाली से पहले देखने को मिल जाएगी। तो मैं मानता हूं 3 से 5 तारीख तक जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है उसमें हमें बहुत सारी चीजों पर रिलैक्सेशन देखने का मौका मिलेगा और वो पब्लिक के लिए बहुत बड़ा बूस्टर होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि की जनता ने कोरोना का लॉकडाउन 2 बार फेस कर लिया तो उनके लिए ये बहुत बड़ा इशू है ही नहीं। बिल्कुल, हमारे लिए कोरोना से बड़ा सेटबैक इंडिया में क्या वर्ल्ड था ही नहीं और हमने कॉन्फिडेंस भी पूरे देश को। सुनील जी, मेरा एक सवाल और आपसे है, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी 2 देशों की यात्रा पर है, जो कि एक अहम यात्रा है, वो पहले जापान गए और आज ही चाइना के लिए वो रवाना हो चुके हैं। ऐसे में जब इन 2 बड़े देशों के साथ में जब व्यापारिक साझेदारी होगी, उनसे वार्ता होगी, तो ऐसे में जो राजस्थान के अलावा जो पूरा देश भर की जो अर्थव्यवस्था है, जो व्यापार है, उस पर क्या कुछ कितना व्यापक असर पड़ेगा, इसके बारे में भी आपसे जानकारी लेंगे। हमारे पास एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस वक्त जो प्रधानमंत्री मोदी जी का पिछले 10 साल से जो भी पूरा इन्होंने अपने इंटरनल सिस्टम बना रखा है, चाहे वो मंत्रालय हो, चाहे वो सरकारी उनके अफसर हो या प्राइवेट सेक्टर, ट्रेड इंडस्ट्री से वो रेगुलर फीडबैक लेते हैं। ये सरकार की सबसे बड़ी खूबी है। तो ट्रेड इंडस्ट्री का फीडबैक जाना और उसके ऊपर इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन होना, तो वो बहुत बड़े किसी भी तरह के झटके को झेल लेते हैं वो। तो अब जो चाइना गए हैं उनके बहुत बड़ा दिमाग में फोकस क्लियर है मुझे चाइना में क्या करना है और क्या नहीं करना। जापान में अल्टीमेटली जो भी किया वो सबके सामने है। तो यही आप कल टीवी पर पढ़ने को, देखने को मिलेगा, सुनने को, कि चाइना की भी यात्रा उनकी पूर्णतः सफल होगी और बहुत शानदार तरीके से हमारे चाइना से रिलेशंस रेस्टोर होंगे और वो इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे क्योंकि चाइना उनके आने से पहले ही एक सैल्यूटेशन कर चुका है कि रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो इंडिया को देगा। तो हमारे जो रेयर अर्थ मिनरल की जो प्रॉब्लम आ रही थी कि अमेरिका से आएगा या और किसी कंट्री से, तो जापान ने और चाइना ने पहले, यानी आने वाले समय में जो ये महत्वपूर्ण देश है, इनसे जब व्यापार बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो देश की अर्थव्यवस्था पर काफी व्यापक असर पड़ेगा, जिसका लाभ प्रत्येक भारतीय को मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।